चलिए दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जहां पर अपने क्वेश्चंस को छोड़ा था, मैंने 8 क्वेश्चंस बता दिए हैं। मेरा टारगेट है 100 क्वेश्चन का, ठीक है। 8 बता दिए हैं, अब आगे अपने क्वेश्चंस को और देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कवि वचन सुधा जो पत्रिका है, इसका संपादन कब, कौन से युग में, किसने किया था, कहाँ हुई थी, सारी बातें एक ही क्वेश्चन में आपको बता दी जाएंगी। और बाकी सारी चीज़ें अगर आपसे पूछ ली जाएँ तो आपको तुरंत आंसर कर देना है। यहाँ पर एक ही बात पूछी गई है कि कब प्रकाशित हुई, ठीक है। कवि वचन सुधा जो पत्रिका थी वो कब प्रकाशित हुई, ये बात पूछी गई है। लेकिन आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे इससे रिलेटेड, यानी कि एक क्वेश्चन इक्वल टू 3 से 4 क्वेश्चन उसमें बनेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, कब प्रकाशित हुई, 1868 में। कौन से युग में प्रकाशित हुई, भारतेंदु युग में। कैसे हुई वो देखिए मैं बताता हूँ, क्योंकि भारतेंदु युग हमारा कब से कब तक था, 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक था। यानी कि 1868 में अब ये प्रकाशित हुई, तो 1868 में हुई तो ये भैया कौन से युग में पहुंच गई, भारतेंदु युग में पहुंच गई। अब इसके संपादक कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। कितने क्वेश्चन मिले आपको, 2 क्वेश्चन, ठीक है। एक तो ऑलरेडी था, 2 क्वेश्चन और मिल गए, 3 हो गए। और चौथा क्वेश्चन देखिए, इसका प्रकाशन कहाँ पे हुआ था भैया, काशी में हुआ था। यानी कि कितने क्वेश्चन मिले कुल आपको एक ही प्रश्न से, 4 क्वेश्चन। याद रखना बिल्कुल, चारों के चारों क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन डालो, उसके बाद ये चीज सारी चीजें लिख लेना जैसे मैंने लिख रखी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पथ के साथ ही किस विधा की कृति है तथा इसके लेखक का नाम लिखें, ठीक है। तो पथ के साथ ही जो है ये संस्मरण विधा की आपकी रचना है, संस्मरण विधा की। और इसकी जो लेखिका है वो कौन है, महादेवी वर्मा है, ठीक है। महादेवी वर्मा इसकी लेखिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है तथा इसके लेखक, हम खुद ही बता देंगे। जब हमसे पूछा जा रहा है किस विधा की रचना है, तो आपको लेखक का नाम अपने आप ही लिख देना है। ये आपकी ह्यूमैनिटी यानी मानवता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये है जो भैया रेखा चित्र विधा की रचना। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पूछा भी गया है 1-2 बार। तो चलिए, रेखा चित्र विधा की रचना है और इसकी लेखिका कौन है, महादेवी वर्मा। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। लैंग्वेज अपने हिसाब से, आप भाषा इसकी अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंद छंद वंदन की महिमा के लेखक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाएगा। 12th की तो बिल्कुल ही तय है इसका, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले इसमें 2 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये खड़ी बोली की जो है विवादित रचना है। अब आप बोलोगे विवादित रचना क्यों बोल रहे हो भाई, विवादित रचना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्रथम रचना की दावेदार थी, लेकिन विद्वानों का मतभेद था इसमें। तो जब विद्वानों के भाई मत पड़े कि बताओ भाई तुम किसे मानते हो पहली, तो इस पर थोड़े से वोट कम रह गए थे, जिसके कारण क्या हुआ, इसे पहली का खिताब ना दिया गया। पहली का खिताब किसे दिया गया था, गोरा बादल की कथा, जिसके लेखक कौन है, जटमल जी, ठीक है। वो मैं कल बता चुका था। चलिए ठीक है, अब इसमें क्या याद रखना है हमें, खड़ी बोली की ये कृति है और इसके लेखक कौन है, कवि गंग, ठीक है। ये 2 बातें इसमें याद रखनी है। चलिए, क्वेश्चन आपका हो गया ये वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती पत्रिका। इससे संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो चलिए इससे संबंधित क्वेश्चंस को हम लगाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका जो थी वो किस युग में संपादित हुई थी भैया, 1900 ईस्वी में आई थी। उसके बाद ये 1900 ईस्वी में आई, तो चलिए जल्दी से हम अपना काल विभाजन याद करते हैं। 1900 ईस्वी यानी 1868 से 1900 तक हमारा कौन सा युग था भैया, ये था हमारा भारतेंदु युग। और 1900 से 1922 तक हमारा कौन सा युग था, द्विवेदी युग। तो ये कौन से युग की पत्रिका हुई, द्विवेदी युग की पत्रिका हुई। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जो सरस्वती पत्रिका थी इसने हिंदी गद्य के इतिहास को एकदम समृद्ध बनाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। दूसरी बात, जो इसका संपादन था वो किसने किया था, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आए, और इसके बाद पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी आए। यानी कि 3 संपादक थे इसके, लेकिन जो प्रथम संपादक थे वो कौन थे, आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। इतनी बात याद रखनी है। इसका संपादन द्विवेदी युग में कैसे हुआ, ये बात पता चल गई, बिल्कुल पता चल गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधना किस विधा की रचना है, साधना किस विधा की रचना है। तो देखिए इंटर में एक और विधा पढ़ने को आपको मिलने वाली है, वो है गद्य काव्य, ठीक है। इस विधा के बारे में आप पढ़ोगे जब हिंदी गद्य का इतिहास विस्तार से पढ़ोगे। अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ तो ये क्वेश्चन आपको नोट करने हैं, ठीक है। तो गद्य काव्य विधा की रचना है, जिसके लेखक कौन है, राय कृष्णदास है। कौन, राय कृष्णदास, राम कृष्णदास मत समझना, राय कृष्णदास है, ठीक है। चलिए, माटी की मूरत लेखक तथा उसकी विधा का उल्लेख करें। माटी की मूरत, अब देखिए माटी की मूरत यानी कि ये रेखा चित्र विधा की रचना है। अब आप बोलोगे यार रेखा चित्र विधा की रचना कैसे है, आप रट भी सकते थे इसको, लेकिन रटना नहीं है, इसको समझना है कैसे। देखिए माटी की मूरत, अब देखिए माटी की मूरत की जब बात कर रहे हैं तो इसको बिल्कुल जैसे ही आपने इसको पढ़ा, तुरंत आपके दिमाग में एक चित्र उत्पन्न हो गया होगा। तो जब पाठक के मन में चित्र उत्पन्न हो जाता है तो वह विधा कौन सी कहलाती है, रेखा चित्र विधा कहलाती है। ये मैंने जस्ट आपको कैजुअली ऐसे ही बताया, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यानी कि माटी की मूरत कैसी है,
रेखा चित्र विधा की रचना है, रेखा चित्र विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं स्मृति की रेखाएं, ये किस लेखक की कृति है और उसके विधा बताएं। तो देखिए स्मृति की रेखाएं, अब फिर देखिए भाई रेखा चित्र विधा की रचना है, कैसे है? क्योंकि स्मृति की रेखाएं यानी कि अब कोई ना कोई स्मृति ही तो बन रही है, कुछ ना कुछ तो बन रहा है हमारे दिमाग में इससे बिल्कुल पढ़ के, तो ये रेखा चित्र विधा की रचना हो गई और इसकी लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। ठीक है, बिल्कुल आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया। मर्यादा पत्रिका के संपादक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कृति है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पत्रिका है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मर्यादा पत्रिका के संपादक कौन थे? कृष्णकांत मालवीय थे और इसका संपादन कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था, बनारस में हुआ था मर्यादा पत्रिका का संपादन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? इंदु जो पत्रिका थी इसके संपादक थे भैया अंबिका प्रसाद गुप्त जी। ठीक है, अंबिका प्रसाद गुप्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हरिश्चंद्र मैगजीन के संपादक कौन थे तथा इसके प्रकाशन, इसका जो प्रकाशन था वो किस युग में हुआ? ये क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। देखिए जो हरिश्चंद्र मैगजीन है, अब देखिए हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से ही हमको आंसर मिल गया, कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कौन हुए भैया इसके? ये तो इसके हो गए संपादक। ठीक है, किस युग में हुआ? क्योंकि 1873 में हुई थी। अब 1868 से 1900 तक हमारा कौन सा था? भारतेंदु युग था। तो ये किस युग की पत्रिका हुई? भारतेंदु युग की पत्रिका हुई। उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है कि ये कौन से युग की पत्रिका है? भारतेंदु युग की। और इसका संपादन हुआ कहाँ पे था? किस शहर में हुआ था भैया? काशी में हुआ था। कितने क्वेश्चन मिले देखिए? 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन मिले, बिल्कुल इसी तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है, ठीक है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो देखिए हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट। और इसका संपादन कहाँ हुआ था भैया? इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में इसका संपादन हुआ था। 2 क्वेश्चन यहाँ पर भी मिल गए हमें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और इसका संपादन भी देख लीजिए, एक क्वेश्चन और मिल गया, 3 मिल गए यहाँ पे। संपादन कहाँ हुआ था भैया? भारतेंदु युग में हुआ था। अब भारतेंदु युग में हुआ था तो एक बात ध्यान रखना, अगर इसकी आपसे सन पूछ ले और आपको एग्जैक्ट पता नहीं है, आपको बिल्कुल सटीक पता नहीं है कि यार कौन सी सन में हुई थी, तो आपको क्या करना है कि 1868 से 1900 के बीच में आप कोई सी भी लिख सकते हैं, कोई सी भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगी। क्यों चल जाएगी? क्योंकि कंडीशन क्या फॉलो करनी है हमें कि भैया भारतेंदु युग की पत्रिका बनाना है उसको। तो 1868 से 1900 बीच में जो भी आपको सही लगे या आपको लगे कि आसपास वाली आप लिख सकते हैं तो आसपास वाली भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि भारतेंदु युग की पत्रिका है कौन? हिंदी प्रदीप, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए, आनंद कादम्बनी। ठीक है, आनंद कादम्बनी पत्रिका के बारे में जानकारी दें। अब जानकारी दें तो इसमें क्या है? इसमें मेरे को सारी जानकारी देनी होगी आनंद कादम्बनी पत्रिका के बारे में। सबसे पहले इसका संपादन किसने किया था? बद्री नारायण चौधरी, जिनका शॉर्ट नेम यानी कि उपनाम है प्रेमधन। ठीक है, प्रेमधन, यानी प्रेमधन का मतलब आप समझते हो, प्रेमधन। ठीक है, इसका संपादन कहाँ हुआ था? मिर्ज़ापुर में हुआ था, मिर्ज़ापुर। ठीक है, अब मिर्ज़ापुर में इसका संपादन हुआ था और कौन से युग में हुआ था भैया? भारतेंदु युग में इसका संपादन हुआ था। 3 क्वेश्चन मिले इससे। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है हिंदी प्रदीप पत्रिका के बारे में, फिर से एक बार नोट डाल के लिख रखा है ताकि आप इस पर फोकस हो जाओ। ठीक है, इस पर ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए, मर्यादा तथा इंदु पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ? ठीक है, अब देखिए बिल्कुल दोनों पत्रिकाएं एक ही में ले लिए, इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं दोनों। अगर आपसे पूछ ले कि इनका संपादन किस युग में हुआ, तो मर्यादा और जो आपकी इंदु पत्रिका है इसका संपादन हुआ था द्विवेदी युग में। ठीक है, सारिका पत्रिका का संपादन किस युग में हुआ? तो सारिका जो पत्रिका है इसके जो संपादक हैं वो तो कमलेश्वर जी हैं। कौन है भैया? कमलेश्वर। ठीक है, इसका संपादन जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, और छायावादोत्तर युग। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन करते हो आप, छायावादोत्तर युग। अब छायावादोत्तर यानी शुक्ल युग के बाद की बात कर रहे हैं, यानी शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग का ही तो दूसरा नाम था क्या? छायावादोत्तर युग। ठीक है, तो शुक्लोत्तर युग को ही तो हम छायावादोत्तर युग कहते हैं। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं यहाँ पे शुक्लोत्तर युग लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। धर्म युग पत्रिका का संपादन किस युग में हुआ? धर्म युग पत्रिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो संपादन था, अब देखिए धर्म
यहाँ पे धर्म युग पत्रिका की बात कर रहा है, तो यहाँ से धर्म से ही आपको क्या विजुअलाइजेशन कर लेना है, क्या ध्यान में रखना है कि धर्म युग पत्रिका जो थी उसका संपादन किसने किया था भैया, धर्मवीर भारती ने। किसने? धर्मवीर भारती ने इसका संपादन किया था। कहाँ पर किया था? मुंबई में किया था। और किसके बाद हुआ था? शुक्लोत्तर युग में हुआ था। कौन से युग में? शुक्लोत्तर युग में। ठीक है, 3-4 बातें इसमें भी हमें पता चली। चलिए नेक्स्ट देखिए, कादम्बनी किस युग की पत्रिका है? देखिए, एक आनंद कादम्बनी है और एक कादम्बनी पत्रिका भी है, इसीलिए दोनों को हमें याद रखना है। आनंद कादम्बनी के बारे में मैंने बताया, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने संपादन किया था। कहाँ पे हुई थी? मिर्ज़ापुर में हुई थी। और कौन से युग की पत्रिका है भैया? ये भारतेंदु युग की पत्रिका है। लेकिन कादम्बनी में थोड़ा सा चेंज है। कैसे? ये पहली बात तो शुक्लोत्तर युग की पत्रिका है, ठीक है। दूसरी बात, इसके जो संपादक हैं वो कौन है? राजेंद्र अवस्थी हैं। इसका संपादन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। यानी तीनों चीज़ें इसकी चेंज हैं। उसका युग कौन सा था? भारतेंदु युग। इसका शुक्लोत्तर युग है। उसके संपादक कौन थे भैया? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। इसके संपादक कौन है? राजेंद्र अवस्थी। वहाँ का संपादक, उसका उस पत्रिका का संपादन स्थान कहाँ था? यानी कि आनंद कादम्बनी पत्रिका का जो संपादन स्थान था वो था हमारा मिर्जापुर, लेकिन इसका क्या है? इसका दिल्ली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, करमवीर पत्रिका। अब करमवीर पत्रिका के जो संपादन है वो कौन है भैया? माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी, ठीक है, कर्मवीर पत्रिका के संपादक। ठीक है, और ये इन्होंने कहाँ पे किया? जबलपुर में किया था। और ये शुक्ल युग की पत्रिका है। कौन से युग की? शुक्ल युग की। अब शुक्ल युग तो आपको पता है भैया कहाँ से कहाँ तक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए भैया। हंस पत्रिका का संपादन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये छोटे क्लासेस से भी पूछा जाता है, यानी कि 8वें 9वें 10वें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हंस पत्रिका का संपादन किस युग में हुआ था? सबसे पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शुक्ल युग में। ठीक है, उसके बाद किसने किया था? मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था। कहाँ पर किया था भैया? बनारस में। ठीक है, 3 चीज़ें यहाँ पे भी मिली। सिंहावलोकन किस विधा की रचना है? तो सिंहावलोकन जो है वो आत्मकथा विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की। और इसके लेखक हैं यशपाल जी। ठीक है, यशपाल जी इसके लेखक हैं। ठीक है, तरंगिणी किस विधा की रचना है तथा इसके लेखक का नाम बताएं? तो देखिए, गद्य काव्य विधा बार बार आ रही है, ये दोनों याद रखनी है। तरंगिणी, ठीक है, तरंगिणी जो है गद्य काव्य विधा की रचना है और इसके लेखक हैं वियोग हरि। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने 30 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब भी इसका आएगा तब हम क्या करेंगे? तब हम इसके और आगे के 30 क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, हमारा टारगेट 100 क्वेश्चन है हिंदी गद्य के रिलेटेड। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।